वी बेरी द डेड। ये मूवी देखने के बाद पता चलता है कि एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड मूवी ट्रोप में कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना या अपना कुछ नया ट्विस्ट इसमें डालना और उसको इंटरेस्टिंग भी बनाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये एक ज़ॉम्बी मूवी है और ज़ॉम्बी एक हॉरर सब जनरा में काफ़ी पॉपुलर है और हर तरह के इसके रिटेलिंग बन चुके हैं और उसी रिटेलिंग में ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिटेलिंग है। इसका पोस्टर देखो, ट्रेलर देखो, मार्केटिंग मटेरियल जो भी देखो, ये एक ज़ॉम्बी मूवी ही है। लेकिन मेरी मानो तो स्पिरिचुअली ये एक ज़ॉम्बी मूवी नहीं है, ये एक कैरेक्टर ड्रिवन ड्रामा मूवी है। ये एक अमेरिकन औरत के बारे में है जो ऑस्ट्रेलिया के साउदर्न पार्ट में जाती है अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए, जहाँ पे कुछ दिन पहले एक बायो वेपन डिफ्यूज होने की वजह से सभी लोग उस एरिया के या तो मर गए हैं या फिर ब्रेंडेड हो गए हैं। तो बीच बीच में से उनमें से कोई उगता है, तो ये इतना सारा सब कचरा संभालने के लिए, इतने लोगों को रिट्राइव करने के लिए ऑस्ट्रेलियन सरकार वॉलंटियर भी बुलाती है। तो उसी चक्कर में ये उधर वॉलंटियर बन के जाती है ताकि डेड बॉडी रिकवर करें और उसी उम्मीद से कि शायद उसका पति उसे मिल जाए। एक ज़ॉम्बी मूवी होने के नाते हम यूजुअली ऑडियंस एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इसमें ज़ॉम्बी की होड़ आएगी और फिर लोग लड़ेंगे उनसे, खून खराबा, एक्शन फास्ट पेस में रहेगा, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है। जबकि इसका पहला आधा घंटा 40 मिनट अच्छा जाता है, उस टाइप का एक इन्वेस्टिगेशन टाइप जाता है, थ्रिल रहता है, एक दो दिखाई देते हैं, कई मुर्दे के थ्रू ये वॉलंटियर्स लोग ढूंढते हैं कहाँ पे क्या है नहीं है। लेकिन इस बीच में स्टोरी हमारा ट्रांजिशन हो जाता है उस पहलू में, ह्यूमैनिटी के लॉस, ग्रीफ और वो मॉर्निंग चीज क्या होता है। इवन दो वो लोग अभी ज़ॉम्बी हैं या ज़ॉम्बी बन गए हैं, लेकिन वो भी कभी इंसान हुआ करते थे, उनके भी चहीदे अपने लोग थे, फ्रेंड्स थे, फैमिली थे, उनके ऊपर क्या बीतता होगा, क्या गुजरता होगा। वही पहलू जो यूजुअली हमें ज़ॉम्बी मूवीज में दिखता नहीं है, इसमें वो चीज दिखाया है। कई जगह पे ये मूवी के कुछ सीन्स हैं जो याद दिलाती है कोविड टाइम की। उस टाइम पे भी लोग इन्फेक्टेड होते थे, बीमार, हॉस्पिटलाइज होते थे, मरते थे कीड़े मकोड़ों की तरह, लेकिन कहीं पे भी हमने रियलाइज नहीं किया कि वो ज़ॉम्बी थे या फिर एक्सपेंडेबल हैं, जाने दो, सिर्फ नंबर्स हैं। मीडिया में नंबर्स दिखाया जाता था कि आज इधर 1000 गए, उधर 500 गए, उधर 5000 गए, लेकिन उनके अपनों को वो हमेशा से इंसान ही रहे। उस टाइम पे पता भी नहीं था कि किसका नंबर आने वाला है, उम्र का लिहाज नहीं था। इतनों के सपने टूटे होंगे, बिखरे होंगे, कुछ लोग कुछ बात कह भी नहीं पाए होंगे, कितना काम अधूरा रह गया होगा। उनके अपने लोग उनके जाने के बाद कैसे रहे होंगे, कुछ मूव ऑन कर गए होंगे, कुछ भूल गए होंगे, कुछ आज तक भी शायद मिस कर गए होंगे कि शायद उनके साथ उनका आखिरी बातचीत क्या था। इन्हीं सब चीजों को इसमें सटली लेकिन काफी रिलेटेबल वे में दिखाया गया है। जस्ट सोचो कि वो जो ज़ॉम्बीज हैं जो ब्रांडेड हो गए हैं तो ब्लास्ट की वजह से, वो कोविड पेशेंट्स हैं लेकिन वापस नहीं आ रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डायलॉग्स तो है नहीं, लेकिन कई डायलॉग्स हैं जो मुझे पर्सनली टच किए। इवन एक कैरेक्टर इसमें एक बार बोलता है कि अचानक किसी को ऐसे जैसे पैर के नीचे से ज़मीन खिसका देते हो, उसकी ज़िंदगी को रोक देते हो, वो थोड़ा अनफेयर है। सो ऐसे कुछ जगह पे डायलॉग्स है जो काफ़ी पावरफुल है। डेजी रिडले इसके लीड कैरेक्टर में है, काफ़ी कन्विंसिंग है और ब्रिलियंट एक्टिंग की है। उनके साइड किक के रोल में ब्रेंटन थ्वेट्स हैं, उसको बड़े दिनों बाद देखा मैंने, शायद लास्ट टाइम पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में देखा था। और इसके डायरेक्टर जैक हिल्डिक, इनके ज़्यादातर मूवी तो मैंने देखा नहीं है। 1922 बोल के एक मूवी देखा था, स्टीफन किंग के स्टोरी पे बनाया गया था, मुझे लगा वो ओके मूवी था। बट ये मूवी वी बेरी द डेड, ये एक रिफाइंड स्टोरी टेलिंग है मेरे नज़र में, और मैं ज़रूर जैक के अपकमिंग मूवी का इंतज़ार करूंगा और उनके बाकी भी जो काम है वो देखने की कोशिश करूंगा। बहुत साल पहले एक मूवी आई थी केविन कॉस्टनर की, ड्रैगन फ्लाई बोल के। उसमें एक डॉक्टर किसी दूसरे इलाका में जाता है और उसकी बीवी को ढूंढता है जो उधर कुछ सेवा काम में आई होती है, और वो भी एंडिंग उसका एक न्यूबॉर्न बच्चे के साथ उसका एंडिंग होता है इस मूवी की तरह। उसको वैसे जॉन अब्राहम को लीड रोल में लेके एक रीमेक भी बनाया गया था हिंदी में, शाया। जबरदस्त गाने थे उसमें। पता नहीं मुझे वो याद क्यों आई वो मूवी, क्योंकि मुझे एक्चुअली याद भी नहीं है वो मुझे पसंद आई थी भी या नहीं।
एक बात कह के रख देता हूँ, वी बेरी द डेड काफ़ी स्लो है। ये जो कैरेक्टर बिल्डिंग मोमेंटम जो बनता है इसका, ये स्लो बर्न पेस में ही हो सकता है। ये अगर फास्ट पेस रहता, एक्शन पैक्ड रहता तो ये इफ़ेक्ट नहीं रहता है। प्लस इसका जो मेन थीम है ह्यूमन लॉस, ह्यूमन ग्रीफ वाला जो रहता है, मॉर्निंग का थीम रहता है, शायद इसी तरीके से ही प्रॉपरली दिखा पाते वो। तो आपको अगर कोई एक्शन पैक्ड रेगुलर ज़ॉम्बी मूवी चाहिए जिसमें मार-धाड़, खून खराबा हो, तो शायद ये आपके लिए नहीं है, आप डिसअपॉइंटेड होंगे और ये उस टाइप का नहीं है।